नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस को, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है, क्या होता है पोषण, पोषण के प्रकार कितने तरीके से पौधों में होते हैं, ये पढ़ेंगे। मैंने 7वां क्लास के साइंस इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि छठा का हमने 7 चैप्टर खत्म करा दिया है। अगर आपको उसे नहीं कंप्लीट किए हैं तो जानकर कंप्लीट कीजिए क्लास 6 का। उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और वहाँ से अगर आप पढ़ के आते हैं, ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो भी नहीं है वहाँ, तो पढ़ के आते हैं तो ये सब सीखना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आखिर पौधों में पोषण क्या होता है। समझते हैं कि पौधों में पोषण क्या है। पोषण क्या है? आप भोजन कर रहे हैं, यह पोषण नहीं हुआ। भोजन भोजन आप किए, भोजन से ऊर्जा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। ऊर्जा का उपयोग आपने अपने शरीर को वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए और टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए किया। तो ये सारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सिर्फ भोजन करना पोषण नहीं होता। आपको पोषण समझ में आया? किसी भी जीव में, कोई भी जीव जब भोजन करता है, भोजन को ग्रहण करता है, तो उससे एनर्जी और ऊर्जा को प्राप्त करके उसका उपयोग अपने शरीर के वृद्धि और टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करने के लिए करता है। इसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आपको अगर यह अब समझ में आ गया तो चलिए समझते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होता है जीवों में। कितने प्रकार के होता है? जो 2 प्रकार का होता है। वह पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे कि खाली स्वपोषी क्या होते हैं। तो स्वपोषी के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैंने पूरा डायग्राम उसका बारे में बना रखा है, तो आपको यह समझ में आ जाएगा। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के जिसमें होता है प्रक्रिया, उसी को कहते हैं स्वपोषी। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसमें होने वाले पोषण के प्रक्रिया क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाता है। ऐसा सोचिए कि अगर आप एक जगह खड़े रहते हैं जिंदगी भर, या कहीं आप टहल भी रहे हैं, आपको किसी चीज को मुंह से खाने की जरूरत नहीं पड़ता, आपके शरीर खुद ब खुद भोजन बना लेता। कैसा होता? पेड़ पौधा में एग्जैक्ट यही होता है। क्या होता है? यही होता। वह कहाँ से भोजन बनाता है? कहीं इधर उधर तो झांकता नहीं है। वह क्यों जिंदा है? क्योंकि उसमें पोषण तो हो रहा है, लेकिन खुद ब खुद हो रहा है। अब किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है? तो जो स्वपोषी होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। तो हमें इसे समझना होगा प्रकाश संश्लेषण कि क्या है, तो उसका बाद हम समझ पाएंगे कि स्वपोषी क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका बारे में समझते हैं तो समझ में आ जाएगा कि स्वपोषी पौधे आखिर कैसे जिंदा रह जाते हैं बिना किसी जीवों को खाए पिए। यह अपना भोजन स्वयं कैसे बना लेता है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं। पौधे के संरचना के अगर आप समझोगे, पौधों में मुख्य 2 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, परिवहन कोशिकाएं। एक फ्लोएम और एक जाइलम। जाइलम जो होता है वह जल को जड़ से खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। जल को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के ही कारण ही उसका जो पत्तियों का रंग होता है वह क्या होता है? हरा होता है। और एक चीज और पाया जाता है पत्ती में, जिसे आप देख नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वह बहुत ही छोटा छोटा होते हैं, वह आप ऐसे नहीं देख सकते नंगी आंखों से। ठीक है, यह बहुत ही छोटा होता है। यह क्या कार्य है इसका? यह गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी गैस को लेता है और गैस को छोड़ता है। यह कौन सा गैस लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ लेता है और ऑक्सीजन को भी श्वसन के रूप में लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेता है। इतना याद रखिएगा। ये पेड़ का संरचना हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वह है, सबसे पहले जो जाइलम होता है वह जल को खींचकर पेड़ पौधों के पत्तियों तक जल पहुंचाता है। रंध्र जो होता है, रंध्र में पहले से ही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के रखता है। कौन? पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र। क्लोरोफिल जो होता है, जब भी सूर्य आकर पत्ते पर पड़ता है तो क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। और ये चारों जब मिल जाते हैं, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चारों जब मिलता है तो यहाँ पे पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। क्या होता है?
अब भोजन का निर्माण होता है। जब भोजन का निर्माण होता है और यह भोजन के अगर यहाँ पे जरूरत रहेगा तो जो फ्लोएमा है, यह फ्लोएम तुरंत यहाँ से भोजन को यहाँ लेके चलाएगा। कौन सा लेके आएगा? तो भोजन का परिवहन करेगा। यहाँ से यहाँ लाने की जो क्रिया कहलाया, क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। जल को जो यहाँ ले गया वो भी प्रक्रिया क्या था? परिवहन ही था। तो पूछेगा भोजन का परिवहन कौन कर रहा है? भोजन निर्माण हुआ यहाँ पे, भोजन निर्माण हुआ, भोजन के निर्माण हुआ तो कौन परिवहन कर रहा है? फ्लोएम कर रहा है। और जल का परिवहन कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। क्या आपको इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? चलिए समझाते हैं एक बार फिर से। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से यहाँ भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। भोजन का निर्माण करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन कब छोड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन लेता है या नहीं लेता है, तो जी हाँ, ऑक्सीजन गैस नहीं लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड यह नहीं लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है कहाँ? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। पूछेगा श्वसन के रूप में कौन सा गैस लेता है? श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस लेता है। तो यही समीकरण हमने यहाँ पे लिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड जल के सहायता से भोजन निर्माण करता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ देता है। ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ देता है। तो क्या आप प्रकाश संश्लेषण समझें? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाता है। क्या आपको समझ में आया? तो आ गया होगा, अब उम्मीद है हमें समझ में आ गया होगा। तो 2-3 टॉपिक यह है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ठीक है। यह प्रक्रिया जो हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वह दिन में हो रहा था। कब हो रहा था? दिन में हो रहा था। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज प्रकाश संश्लेषण होने के लिए इनमें से कोई भी चीज अगर एक नहीं रहे तो नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल प्रकाश को पकड़ेगा, यानी प्रकाश होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, जल के जरूरी है। इनमें से कोई भी चीज नहीं रहा तो क्या यहाँ भोजन का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो क्या रात में सूर्य उगल रहता है? नहीं ना जी। तो ये प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होगा। और रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रात में उपयोग होगा? नहीं होगा। तो रंध्र जो कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहा है और अधिक जब खींचने लगेगा तो कहेगा रंध्रवा पेड़ा कि अरे काहे खींच रहा, अभी तो उपयोगी नहीं हो रहा। तो रंध्र क्या कहेगा? अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड तू भागने, अभी भाग, तुम्हारा अभी कोई उपयोग नहीं है दिन में आना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगता है पेड़ पौधा रात में। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने लगता है पेड़ पौधा रात में। और जब आजू बाजू आप सोए रहेंगे तो आपके शरीर में कौन सा गैस जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगा, जिससे आप क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया कि पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो इसी कारण से नहीं सोना चाहिए। अगर ये पूछे आपको कि श्वसन के रूप में पेड़ पौधे कौन से गैस लेते हैं, तो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, रंध्र द्वारा लेते हैं। गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। क्लोरोफिल के पकड़ के, क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश के कण को पकड़ के रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड के था ही जो रंध्र पकड़ के रख रहा था। जल लाया, यहाँ पे जल भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? भोजन का निर्माण हुआ। अब भोजन का निर्माण हुआ तो फ्लोएम हर जगह परिवहन करेगा, जहां भी पेड़ पौधों की जरूरत होगा भोजन के, वहां फ्लोएम कहेगा चलो हम वहां पहुंचाते हैं। ये था, पेड़ पौधे इसी तरीके से जिंदा रहते हैं। रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता, ये याद रखिएगा। दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसमें होता है वह हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरे होते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण के जिस भी पौधे में होता है प्रक्रिया, वह पौधा क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे परपोषी क्या है और परपोषी के कितने प्रकार होते हैं। परपोषी उसे कहते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन खुद अंदर
नहीं बना लेते। ऐसे समझिए, मैं एकदम थोड़ा छोटा छोटा भी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर खुद भोजन नहीं बन रहा, अब ऐसा सोचने लगेगा कि हम तो अब खुद भी जान के बना लेंगे खाना, तो वो नहीं। खुद व खुद मतलब ऐसे होना चाहिए जैसे पेड़ पौधा कर रहा है। अगर ऐसा कोई जीव में नहीं हो रहा है तो उसमें होने वाला पोषण की जो प्रक्रिया हो रहा है वह कौन सा हो रहा है? परपोषी हो रहा है। कौन सा हो रहा है? तो चलिए पढ़ते हैं आखिर परपोषी पौधे क्या होते हैं। हम पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हम परपोषी पौधों के बारे में ही पढ़ेंगे। परपोषी क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि परपोषी जीव उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना के दूसरों पर निर्भर रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि परपोषी पौधे कितने प्रकार के होते हैं। परपोषी पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कौन? पहला मृदभोजी, दूसरा भोजी पौधा, कीटभक्षी पौधा, और तीसरा जो होता है वह परजीवी पौधा होता है। मृदा भोजी क्या होता है? वैसा पौधा जो अपने भोजन के रूप में गले सड़े पदार्थों को यानी चीजों को खाता है। यानी ये क्या कहलाया? मृदा भोजी। एक जीव है कवक, यह गले सड़े चीजों को खाता है। कवक एक जीव है जिसे फंगस भी कहा जाता है, और ये जीव क्या खाता है? गले सड़े चीजों को खाता है, यानी गले सड़े चीजों से अपना भोजन को प्राप्त करता है, यानी पोषण की प्रक्रिया पूरा करता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, आप अगर कुछ भी छिलका वगैरह सब्जी का या कुछ भी फल उल का फेंकते हैं, वह कैसे सड़गल जाता है? तो यही करता है, कवक करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो कवक ऐसा मृदभोजी उसे कहते हैं जो गले सड़े पदार्थों को खाते हैं अपना भोजन के रूप में, जैसे कि फंगस, जिसे कवक भी कहते हैं। कीटभक्षी पौधा उसे कहते हैं जो अपने भोजन के रूप में कीट खाते हैं, यानी मांस खाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई पौधा मांस खाता हो, यानी कीटों को खाता हो? जी हाँ, 2 ऐसे पौधे होते हैं। जैसे कि पहला है टीचर प्लांट। टीचर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो पत्तियों को ऐसे फैलाए रखता है, और जब भी उसका पत्ती के पास कोई चीज कीट आता है तो उसे फंसा लेता है और उससे अपना भोजन का निर्माण करता है, यानी भोजन बनाता है। बीनस फ्लाई ट्रैप भी एक ऐसा ही पौधा है जो अपने पत्तियों में अपने कीट को पकड़ता है और भोजन को ग्रहण करता है। क्या आपको यह समझ में आया कि वैसा पौधा जो अपने भोजन के रूप में क्या खाता हो? कीटों को खाता हो। क्या खाता हो? कीटों को खाता हो। क्या कहलाता है? कीटभक्षी पौधा कहलाता है। परजीवी पौधा उसे कहते हैं वैसा पौधा जो एक दूसरे पौधों के साथ रहकर उससे अपना भोजन को निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पौधा ऐसे से लबधा जाता है और वह अपना भोजन कहाँ से निर्माण कर रहा है? तो जो बड़ा पौधा है उसी से अपना भोजन निर्माण कर रहा है। हम लोग में अगर देखा जाए तो परजीवी क्या होता है? हम लोग में ढील रहता है, ढील, जोक, ये सब क्या है? जोक जो है एक दूसरे जीव के साथ लटक कर उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ढील हमारे जो माथा में रहता है, ढील को जू कहा जाता है, वो रहता है और वह हमारे से क्या करता है? हम लोगों से भोजन का निर्माण करता है। तो ये हम लोग के उदाहरण था। लेकिन पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं तो पेड़ पौधे वैसे कौन है? जैसे में अमरवेल का एक पौधा होता है, वह आसमान में पेड़ पौधों के दाढ़ी में उग जाता है और अपना जीवन जीने लगता है, क्योंकि उसका भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? एक दूसरे पौधे से प्राप्त हो रहा है। क्या आपको परपोषी समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में एक चीज और पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होता है, और जो भी हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है पेड़ पौधे उसका डायरेक्ट उसका उपयोग नहीं कर सकता। ये जो N2 लिख रहे हैं नाइट्रोजन लिखा है हमने, और NH3 अमोनिया के बारे में लिखा है। ये समझ लीजिए आप, N2 क्या है? नाइट्रोजन है, और NH3 क्या है? अमोनिया है। तो अभी हमने क्या बताया कि पेड़ पौधे के वृद्धि या विकास के लिए क्या जरूरी है? और नाइट्रोजन के जरूरी है। और नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाया जाता है उसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर पाते पेड़ पौधे। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यही है कि एक राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव होता है जो वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को किसमें बदल देता है? अमोनिया में बदल देता है, और अब पेड़ पौधा इस अमोनिया का उपयोग कर सकता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो क्या आपको यह समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसके दूसरे चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।